हेलो गाइस, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं 6 बजे से कर रही हूँ। तो आज हम गए हैं खेत में। जो हमारे खेत हैं वो नीचे जो रावी नदी है उसके पास में ही है। तो वहाँ गए हैं हम दोनों ही पति पत्नी। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे मैल जो है वो पहले ही रख दिया था खेत में। और अब जो है पूरे खेत में गोबर जो है उसको डालना है, पूरे खेत में फेंकना है। तो ये देखिए, हम गोबर जो है वो एक बोरू लिया है हमने और उसको फाड़ के उसमें गोबर डाल रहे हैं। और इससे जो है वो अच्छी तरह से गोबर पूरे खेत में हो जाएगा। और ऐसे ही फेंकेंगे तो फिर कम पड़ सकता है, इसलिए इसमें डाल के ही हम गोबर जो उसको फेंक रहे हैं। पूरे खेत में डालना है ये गोबर। हमने तो अलग अलग जगह पर रखा हुआ है, हमने पहले ही स्टॉक करके रखा था। तो ये देखिए, पूरे खेत में हमने गोबर डाल दिया है। और यहाँ जो है भालू वगैरह का बहुत खतरा रहता है। तो यहाँ हम अकेले नहीं आ सकते। मुझे तो भालू का बहुत ही डर लगता है। मैं तो यहाँ पर अकेली बिल्कुल भी नहीं आती हूँ। तो इसलिए जब भी हमें इन खेतों का काम करना होता है तो हम साथ में ही आते हैं। इकट्ठे 3-4 लोग आते हैं, लेकिन आज हम 2 ही आ गए हैं क्योंकि अभी तक भालू का खतरा जो है वो कम है। जब सेब लगते हैं और आरू वगैरह लग पड़ते हैं तो भालू का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पे कासवी मस्ती कर रही है। ये बोल रही थी कि मैंने नाचना है ताऊ को। तो उन्होंने गाना लगाया है तो ये नाच रही है गाने पर। तो इसका जब भी मन करता है तब ये नाचने लग पड़ती है। मेरे लड़का और लड़की दोनों आए हुए हैं, उनको छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं। तो आज हमारे घर में आ रहे हैं मेहमान। तो मेहमान जो है वो आ रहे हैं हमारे धर्मशाला से। तो बता रहे हैं कि 15-16 लोग होंगे शायद। तो उनके लिए खाना बन रहा है। अभी दिन का टाइम है तो हम खाना बना रहे हैं। तो खाने में हमने राजमा, गोभी, चपाती और चावल बनाने हैं। तो ये जो चूल्हे के ऊपर डेग रखी हुई है, इसमें मैंने गोभी डाल दी है। ये गर्म पानी में डाली है, अब इसको निकाल लेंगे। अभी तक हमारी गोभी जो है वो तैयार नहीं हुई है, अभी हमने लगाई ही है। तो ये दुकान से लाए हैं हम। तो ये देखिए रोटी जो मैंने बना ली है और राजमा की दाल जो है उसको भी तड़का लगा दिया है, गैस के ऊपर ही लगा दिया है। तो ये दूसरी डेग में इसको डाल दिया है। राजमा की दाल को कुकर में उबाल ली थी मैंने ये। और ये जो है थोड़ी रख ली है हमने क्योंकि ज़्यादा डाल दी थी मैंने। तो ये देखिए, कमरे की साफ़ सफाई भी कर दी है और ये जो नई बेडशीट भी डाल दी है बेड के ऊपर। तो ये देखिए, ये जो बेडशीट है ये हमने घर में ही आए थे बेचने वाले, उनसे ली है। अभी तक हमें थोड़ी दिक्कत होती है मेहमान ज़्यादा आ जाए तो, क्योंकि हमारे पास जो है ये एक ही कमरा है एक्स्ट्रा। तो 2 ही कमरे हैं, मतलब नीचे तो ऊपर वाली जो मंजिल है वहाँ हमने अभी काम करना है। ऊपर वाली मंजिल चढ़ा तो दी है, लेकिन अभी जो है वो प्लस्तर वगैरह करने को है। तो वो हो जाएगा तो फिर नहीं होगी टेंशन हमें, क्योंकि ऊपर कमरे जो है वो हो जाएंगे तैयार। तो मेहमानों के लिए फिर दिक्कत नहीं होगी रहने के लिए। तो आज तो हम यहीं पे ही बिठाएंगे उनको सभी को। तो वो रात को चले जाएंगे, शाम को चले जाएंगे मंदिर को। और वैसे यहीं भी रहते तो भी लग जाते, क्योंकि हमने जो है ये सामान वगैरह हटा देना था और नीचे ही बिस्तरे लगा देने थे। तो ये देखिए, मैंने चावल जो है वो डाल दिए हैं।
ये जो डेग में डाल दिए हैं मैंने चावल। तो चूल्हे के ऊपर जल्दी हो जाएगी, थोड़ा गैस के ऊपर भी कर लेंगे काम और चूल्हे के ऊपर भी तो जल्दी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर जो है चाय चढ़ा दी है और साइड में गोभी की सब्ज़ी के लिए तड़का भी डाल दिया है, क्योंकि वो जो है उनका फ़ोन आया था तो वो बोल रहे थे कि हम जो है थोड़ी देर बाद पहुँच रहे हैं, तो इसलिए मैंने चाय भी चढ़ा दी है और बारिश भी लग पड़ी है। तो अब बनाते हैं गोभी की सब्ज़ी। तो ये मैंने टमाटर जो है ग्राइंड कर लिए हैं और प्याज भी डाल दिया, इसमें सब कुछ डाल दिया है, जीरा मिर्च हल्दी टमाटर प्याज सब कुछ। और ये गोभी है, अब इनको इस गोभी को डालेंगे इसमें। और ये चूल्हे के ऊपर चढ़ाई थी थोड़ी देर मैंने, लेकिन इसको उबाला नहीं है, सिर्फ थोड़ी देर ही रखा है फिर निकाल लिया है, क्योंकि दुकान से लाए हैं तो थोड़ा इसमें केमिकल वगैरह या कुछ भी होता है तो वो चला जाता है गर्म पानी में डाल के। तो ये देखिए मेरी गोभी हो चुकी है। तो मेहमान जो है वो आ चुके हैं, तो उनकी वीडियो नहीं बना पाई मैं, क्योंकि अब सभी जेंट्स ही थे तो मैं बाहर ही नहीं निकली क्या, और मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। तो ऐसे वीडियो भी कैसे बनानी थी पता नहीं उनको अच्छा लगता कि नहीं लगता अच्छा, तो फिर मैंने नहीं बनाई उनकी वीडियो। तो वो आ चुके हैं, कमरे में बैठे हैं, उनको अब चाय देंगे। और खाना वगैरह तो मना कर रहे हैं खाने के लिए, बोल रहे हैं कि हमने पैक करके ले जाना है, तो उनको पैक करके दे दिया है हमने खाना। और ये जो मेहमान जो है वो चले गए हैं, और अब मुझे यहाँ पे जो है बर्तन साफ़ करने को हैं, ये देखिए। तो अब हम इनको साफ़ कर लेते हैं। तो वो चले गए हैं, तो इसके बाद जो है वो लाके वाले माता के मंदिर के पास रुकेंगे और फिर सुबह हो जाएगी तो वो चले जाएंगे। जो रास्ता यहाँ लाके वाले माता के मंदिर के आगे से जाता है वो बैजनाथ, यहाँ से जाते हैं तो बैजनाथ पहुँचते हैं लोग। तो वो पैदल गए हैं, मतलब वो इधर से धर्मशाला से आए हैं गाड़ी में, और अब पैदल चल के जाएंगे और बैजनाथ में पहुँचेंगे। तो उनको 2 दिन लग जाएंगे पहुँचने में। तो बारिश भी हो रही है और मौसम अच्छा होता है तो ठीक रहता है, लेकिन थोड़ी बारिश हो रही है तो फिर उनकी तरफ ध्यान भी लग रहा है। मेरे पति जी भी जा रहे हैं साथ में। तो अब देखिए मैंने बर्तन जो है वो आधे साफ़ कर लिए हैं, और ये देखिए आधे साफ़ कर रही हूँ। तो खाना तो उन्होंने खाया ही नहीं है, यहाँ पर मैंने पैक करके दे दिया। तो मतलब बर्तन में पैक करके दे दिया है उनको खाना, तो वो शाम को खा लेंगे खाना वहाँ पर, तो उनको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सभी जेंट्स ही हैं, लेडीज़ कोई भी नहीं है, तो उनको खुद ही आगे तो बनाना ही पड़ेगा उनको खाना, क्योंकि शाम को तो हो जाएगा। तो फिर शायद सुबह भी हो जाए, तो फिर आगे दिन को और शाम को तो उनको बनाना ही पड़ेगा। तो 2 दिन लग जाएंगे उनको, सुबह चलेंगे वो तो फिर आधे रास्ते में उनको रात काटनी पड़ेगी कहीं पर, और फिर दूसरे दिन वो पहुंच जाएंगे। या ऐसे कोई 3-4 बजे पहुंच जाएंगे, इससे जल्दी भी पहुंच सकते हैं बैजनाथ में। तो अब मैं कर लेती हूँ बर्तन साफ़। ये देखिए, तो बर्तन वगैरह जो है, आज ठंड बहुत है, मैंने पानी गर्म भी नहीं लिया है, क्योंकि पानी गर्म लेती तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, इसलिए मैंने ठंडे पानी से ही धो दिए हैं, साफ़ कर दिए हैं बर्तन। तो ये देखिए चाय वगैरह पानी वगैरह के बर्तन ही हैं ये, और जो बड़े हैं ये इनमें खाना बनाया था वो बर्तन हैं। तो ये डेग जो है वो चूल्हे के ऊपर चढ़ाई थी तो बहुत काली हो चुकी है, तो मेरे हाथ भी काले हो चुके हैं, ये देखिए।
तो जब चूल्हे के ऊपर रखे होते हैं बर्तन तो बहुत काले हो जाते हैं, तो उनसे हाथ जो बिल्कुल फट जाते हैं। तो हम तो चूल्हे के ऊपर ही बनाते हैं ज़्यादातर खाना। तो ये देखिए, इसमें मैंने धूल लगा दी थी तो ये जल्दी साफ़ हो गई है। और आप मेरी वीडियो को पूरा देखना और लाइक शेयर और कमेंट भी करना कि मैंने वीडियो कैसी बनाई है और आपको कैसी लगी है, कमेंट में बताना। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं नई नई बना रही हूँ वीडियो, तो मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो आज के ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।